टोटल इनकम आपकी 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में आती है। प्लीज नोट 2 से 5, 2 से 5 मतलब सर सरचार्ज का रेट 25% माइंड में आ जाना चाहिए। मेरे माइंड में सबसे पहले क्या आना चाहिए, 25% का सरचार्ज। सर 25% का सरचार्ज आ गया, बट सर 15% भी हमें ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि आपका 25% वाले रेट में है ना, तो आपने ध्यान रखना है, सरकार ने बोला 4 इनकम अलग से हैं, इन 4 इनकम पे सरचार्ज 15% से ज्यादा नहीं रहेगा। इट मीन्स यदि 25% वाले स्लैब में फॉल करती है तो उन पे 25 नहीं लगाना है, उन पे 15 लगाना है, और बाकी इनकम जो रिमेनिंग इनकम कहते हैं उसको हम 25% पे टैक्स करेंगे। तो सर इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एनालिसिस आप इजीली समझ जाएंगे जब आप ये एक केस स्टडीज मैंने बनाई है, आप इन्हें समझ लेंगे। सभी केसेस में हर तरह का मैंने केस कवर करने की कोशिश की है। देखिए छोटे से बड़ा चलते हैं। देखिए सर इनकम का ब्रेकअप दिया है, एक बंदा है, उसकी इनकम दी है सर कितनी, 95 लाख रुपीज। पहला केस बताओ, जो 95 लाख की इनकम दिया आपने टैक्स निकालना है, ठीक है, आपने टैक्स निकाल दिया बेसिक टैक्स। सरचार्ज का क्वेश्चन आता है कि सरचार्ज आप क्या लगाएंगे, तो सर आपने 95 लाख दिए, सब माइंड में आता है 95 लाख से 50 से ऊपर है, हाँ सर 50 से ऊपर है, 1 करोड़ से कम है, हाँ जी, तो सर कितना सरचार्ज आएगा, 10%, यस 10%। तो सर अब मुझे क्या स्पेशल इनकम भी छांटने की जरूरत है? सर यदि दी भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि वो आपका ऑलरेडी 15% से कम है, ठीक है, सरचार्ज आपका ऑलरेडी 15%। तो सर मैंने देखिए इनकम के 4 कैटेगरी किए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इन चारों कैटेगरी की इनकम को मिला के मेरी ये टोटल इनकम बन रही है, ये मेरी टोटल इनकम बन रही है, ठीक है। तो सर मेरी इनकम में देखिए डिविडेंड है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्पेशल, एलटीसीजी स्पेशल और अदर इनकम, ठीक है। इन चारों को मिला के 95 लाख मेरा बना। तो सर 95 जो बना, इसमें स्पेशल इनकम हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा स्लैब रेट मेरा 10% अलाउ होता है सरचार्ज, ना कि 15 या 25 ना कि 37। तो डजंट मैटर सरचार्ज मेरा नॉर्मल इनकम पे है या स्पेशल इनकम। तो सर सरचार्ज मेरा एबीसी स्पेशल इनकम, इस पर नाम दे देता हूँ मैं स्पेशल। तो सर स्पेशल इनकम पे कितना है, 10% ही लगेगा, और नॉर्मल इनकम पे भी 10% लगेगा। ओके सर। सर सेकंड क्वेश्चन 1.85 सीआर, सर टोटल इनकम दी है 1.85 सीआर। तो सबसे पहला स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको कैसे माइंड में सोचना है, ठीक है। आप गलती कभी नहीं करेंगे, मेरा वादा है आप गलती नहीं करेंगे, आप ध्यान से समझ लेंगे। तो 1.85 सीआर है, आपने देखा टोटल इनकम, अभी आपने कुछ नहीं जानते इस इनकम में क्या शामिल है, मतलब नेचर ऑफ इनकम क्या है ना, इसमें स्पेशल इनकम कितनी है भी या नहीं है, ठीक है। आपने पहले देखना है टोटल इनकम का स्लैब क्या है। टोटल इनकम देखो 1.85 सीआर है, सर ये तो 2 करोड़ से कम है, 1 करोड़ से ज्यादा है। स्लैब रेट आपने याद करा भाई, पहले 50 जीरो, 50 से 1 10, 50 से 1 10, 1 से 2 15 और 2 से ऊपर 25। तो सर मेरी तो इनकम 1 से 2 में फॉल कर रही है, तो सर वहां पे सरचार्ज तो 15% बोला है, हाँ जी 15 बोला है। तो सर 15% है तो मेरा सभी इनकम पे लगा दूं, स्पेशल पे लगाऊं या बचे हुए पे लगाऊं? तो सर आप देखेंगे 15% सभी पे लगाना है, क्योंकि स्पेशल इनकम पे भी सरकार ने यही तो बोला है मैक्सिमम 15% है, और आपका इस स्लैब में आई 15 का है, तो डजंट मैटर आप 15 उसके हिसाब से लगाएं, इसके हिसाब आना 15 ही होगा। तो सर 1.85 है ना, अब देखिए स्पेशल इनकम शामिल है क्या इसमें, हाँ सर है, डिविडेंड भी है, एलटीसीजी एसटीसीजी भी है, और सर अदर इनकम भी है। तो सर आप बिना देखे आप क्या करेंगे, स्पेशल इनकम पे भी 15 ही लगाना है और नॉर्मल इनकम पे तो 15 लगना ही है। क्यों? क्योंकि आपकी टोटल इनकम कितनी है, 1.85 सीआर है, रिमेंबर, ओके। आसान था। सर इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल बहुत अच्छा है, 3 करोड़ रुपए, ये बेसिक एग्जांपल है। 3 करोड़ रुपए आप देखेंगे, 3 करोड़ की इनकम की है। आपने पहले ये नहीं सोचना स्पेशल है या नहीं है, मैंने बताया स्टेप स्टेप क्या, पहले आपने देखना टोटल इनकम का स्लैब क्या है, 3 करोड़। तो सर रिमेंबर आपका सरचार्ज का स्लैब पहले 50 लाख पे 0, 50 से 1 10, 1 से 2 15 और 2 से ऊपर 5 करोड़ तक 25। तो सर मेरी तो 3 है, तो मेरी 2 से 5 में फॉल कर गई, तो 2 से 5 में कितना है, 25। हाँ सर 25, तो मेरा सरचार्ज कितना आएगा, 25। ओके। अब आपने चेक करना है कि 25 लगाने से पहले मैं ये देखूं क्या मेरी उस 4 कैटेगरी ऑफ इनकम में से कोई तो नहीं है। तो 3 करोड़ में क्या मेरी 4 कैटेगरी ऑफ इनकम जो डिविडेंड एसटीसीजी एलटीसीजी था वो इनकम तो शामिल नहीं है, क्योंकि यदि वो होती तो उसमें क्या होता, उस पर 15% लगाते हैं। सरकार ने बोला ना इस 4 तरह की कैटेगरी ऑफ इनकम पे मैक्सिमम सरचार्ज होगा 15%। तो सर इनमें से देखा यहाँ तो है नहीं सर, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है सर, अदर इनकम है, मतलब ये नॉर्मल इनकम है, दिस इज नॉट ए स्पेशल इनकम। तो सर इस पे कितना लगेगा सर, 25% आप लगा देंगे। परफेक्ट, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो स्टेप क्या है सर, पहले हमें डिसाइड करना होगा मेरा टोटल इनकम का स्लैब किस कैटेगरी में फॉल करता है, बेसिक सरचार्ज क्या आता है। फिर आप ढूंढेंगे सर इसमें स्पेशल इनकम है या नहीं है, तो आप चेक करेंगे इस पे 15% की कैपिंग एप्लीकेबल होती है या नहीं होती है, ठीक है। तो सर नेक्स्ट एग्जांपल आते हैं, ये अच्छा है सर, 3.4 सीआर की इनकम दी है।
3.4 CR की इनकम दी है सर। 3.4 CR की इनकम में बताइए सर कैसे? तो सर आपने देखा 3.4 CR अगेन 2 से 5 तक है, मतलब 25% आ गया। क्लियर, 25% आ गया। तो सर 25% आ गया, सर इसमें देखो स्पेशल इनकम कितनी है, तो 200 300, तो सर 3 करोड़ रुपए की मेरी स्पेशल इनकम है। आपको पता है 25 तो लगाना नहीं है स्पेशल इनकम में, क्यों? क्योंकि बोला है कि यदि 15% मैक्सिमम कैपिंग है। तो सर मेरी जो स्पेशल इनकम है 3 करोड़, तो सर 3 करोड़ पे तो मैं लगा दूंगा 15%, है ना? 3 करोड़ पे मैं लगा दूंगा 15%। सर बाकी 40 लाख जो बचे मेरे, बाकी 40 लाख बचे, इसका क्या करना है सर? तो बाकी 40 लाख जो बचे, इस पे क्या करना है सर? 25% लगाना है ना, 25 लगाना है ना, क्योंकि मेरे तो टोटल इनकम का स्लैब सर कितना है, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में आता है। तो सर यहाँ आती है कमाल की बात, देखिए अदर रिमेनिंग इनकम ना, देखिए अदर रिमेनिंग इनकम 40 लाख रह गई, 40 लाख रह गई। तो सर इस केस में क्या होगा? ऐसे केसेस में ये होता है कि आप जब टोटल इनकम में से आपने अदर इनकम स्पेशल इनकम अलग कर दी और स्पेशल इनकम के बाद रिमेनिंग इनकम चेक करते हैं। तो रिमेनिंग इनकम आप देखिए, मेरी रिमेनिंग इनकम दो, मैं अभी जो चल रहा था 2 से 5 वाले स्लैब में चल रहा था, है ना, 25। तो रिमेनिंग इनकम ना, यदि रिमेनिंग इनकम मेरी 2 से 5 तक ही रहती, यदि मेरी रिमेनिंग इनकम 2 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा होती, ये हटाने के बाद, ये सब हटाने के बाद, तीनों इनकम हटाने के बाद रिमेनिंग इनकम मेरी अगेन 2 से 5 की स्लैब में होती, तो मैं 25 लगाता। अब मैं उसको उससे प्रीवियस स्लैब लगाऊंगा, कितना? 15%। उस पे प्रीवियस स्लैब लगाऊंगा मैं 15%। तो इसको अच्छे से समझाइए, इसको अच्छे से समझते हैं, देखिए इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा, ये इसका अपोजिट है। 4.69 CR, तो सर 4.69 से 2 से 5 करोड़ में फॉल करता है सर। टोटल इनकम में मेरा मतलब ये कर रहा है 25 लगा दूं सर। 25 कैसे लगाओगे सर? 25 में आपको पहले चेक करना पड़ेगा ना स्पेशल इनकम शामिल है नहीं, है ना? स्पेशल इनकम देखिए सर, स्पेशल इनकम देखिए 60, 54, 55, सर इतनी सारी इनकम तो मेरी स्पेशल इनकम है। तो सर क्लियर, स्पेशल इनकम में भारत सरकार ने बोला 15% से ज्यादा सरचार्ज मत पे कीजिए। आपने बिना सोचे इस इनकम के टैक्स पे, इस इनकम के टैक्स पे 15% अप्लाई कर देना, परफेक्ट। बाकी इनकम कितनी बची सर? नॉर्मल सर 3 करोड़ रुपए, ओहो, बाकी इनकम सर 3 बची सर। 3, ये तो 2 करोड़ से 5 करोड़ की स्लैब में फॉल कर रही है ना सर, यहाँ 25 लग जाएगा। यदि ये इनकम 40 लाख थी तो 25 नहीं लगाएंगे हम, क्यों? क्योंकि वो उस स्लैब से बाहर हो गई, और बाहर होने पे फिर आप नीचे स्लैब पे आएंगे, तो नीचे अब आप कहेंगे सर ये तो 40 रुपए लगना ही नहीं चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं है, इंटेंट हमारी खराब हो रही है यहाँ पे, इंटेंट खराब हो जाएगी। जो हमारा प्रोविजन है सरकार का टैक्स कलेक्शन का, जो प्रोविजन है ना, इंटेंट खराब हो जाएगी, इसलिए नहीं है। आप अल्टीमेटली है तो 3 करोड़ 40 लाख के मालिक ना, आप इतना मोटा पैसा कमा रहे हैं, आप सरचार्ज नहीं देंगे इस पे। तो क्या है ना, 3 करोड़ 40 लाख में आप टोटल इनकम में फॉल करें तो आपको 25% देना पड़ा था। सरकार ने बोला आप एक काम कीजिए, स्पेशल इनकम को हटा दीजिए, स्पेशल इनकम 15 रख दीजिए, बाकी इनकम पे यदि आपका उसी स्लैब में रहते हैं अगेन तो 25 लगा दीजिए। जैसे इस केस में देखा, आप हटाने की इनकम स्पेशल हटाने के बाद अगेन फिर से आप 2 से 5 वाले में फॉल करते थे, तो बोला 25 ही देंगे यहाँ पे। लेकिन यदि आप 2 से 25 ये स्पेशल इनकम हटाने के बाद उस स्लैब से बाहर आ जाते हैं, मतलब पिछले स्लैब में गिर जाते हैं, तो मतलब आप 40 लाख का हो सकता है ये 1 करोड़ 40 लाख होता, 1 करोड़ 40 लाख होता। तो क्या होता सर, ये 2 करोड़ से कम और 1 करोड़ के बीच में आया था ना, तब भी आप 15 लगाते। आप यहाँ बोलो नहीं सर ये तो 40 लाख की है, और 40 लाख तो सर कोई टैक्स लगता ही नहीं, मतलब सरचार्ज लगता ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ आपने सिर्फ उस प्रीवियस स्लैब में 15% चार्ज करना है। 25 से नीचे वाला स्लैब कौन सा है? 15। सर अगला एग्जांपल बताइए सर, 6 करोड़ रुपए की इनकम है, 5 करोड़ से ऊपर है, यस। 37% है ना, यस। सर आप देखा 37 है, आप चेक कीजिए स्पेशल इनकम है क्या इसमें? देखा 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 सर, स्पेशल इनकम तो है ही नहीं। बहुत अच्छी बात है सर, 37% अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है स्पेशल इनकम वाला। सर देखिए 6 करोड़ 40 लाख की इनकम है, 6 करोड़ 40 लाख की इनकम है, नो डाउट 5 करोड़ से अबव है, तो आपको 37% लगाना था। हाँ जी, तो आपने देखा स्पेशल इनकम है, आपने हाँ स्पेशल इनकम है। स्पेशल इनकम पे सरकार बोलती है 15% से ज्यादा मत दीजिए। स्पेशल इनकम आई 200 200 200, सर कितना आया? 600, 600। तो सर 600 करोड़ रुपए, मतलब सॉरी 6 करोड़ रुपए आपका कितना आया? 15% लगाएंगे ना, उस पे तो 37 नहीं लगाएंगे। फिर से सर प्रॉब्लम ये है सर, अब यहाँ बचा 40%, वो 40 लाख बचा सर, यहाँ 40 लाख। आप कौन से स्लैब में गिर गए? 5 करोड़ वाले स्लैब से बाहर हो गए, 5 करोड़ से स्लैब से बाहर हो गए। आप गिरे 2 से 5 वाले में 25%, तो यहाँ 25 लगाना था, नहीं यहाँ 25 नहीं लगाना है, अभी समझाऊंगा क्यों। तो सर यहाँ पे 25 से नीचे 15, ये 15 लगाना है, ठीक है। अब ये 2 स्पेशल केस हैं आपके, एक तो ये वाला
और एक ये वाला, ठीक है। आप इन्हें बार बार रिवाइज करेंगे, मैं बताता हूँ क्यों। आप पहले अगला एग्जाम्पल समझिए, आप समझ जाएंगे। 7 करोड़ 75 लाख, तो सर 7 करोड़ 75 लाख में आप देखिए स्पेशल इनकम पे आपने लगा दिया 15, बची हुई इनकम 5 करोड़ से ऊपर वाले स्लैब में यदि रहती है तो 37। सेम एग्जांपल में नीचे ले रहा हूँ, 7 करोड़ 80 में आपने स्पेशल इनकम हटाने के बाद जो बाकी इनकम बची वो 5, ये 5 वाले स्लैब से ऊपर थी, 37 में थी, 37 लगा दिया। ये 5 से कम में रह गई, 5 से कम में चेक करना होता है 2 से 5 वाले में गिरी या 1 से 2 में गिरी, मतलब 2 से नीचे गिरी या 2 से 5 वाले में। तो सर ये तो मेरी 2 से 5 वाले में रह गई, तो सर यहाँ 25, यस यहाँ 25। यदि इनकम मेरी 40 लाख थी, मतलब ये 2 से भी नीचे गिर गई, तो आप यहाँ 15 लगाएंगे, ठीक है, तो आप यहाँ 15 लगाएंगे। तो मतलब ये है, सरकार कहती है आप अदर इनकम में भी सरचार्ज देंगे, नो डाउट। आप ऐसा नहीं बोल सकते अदर इनकम तो मेरी थी नहीं, अदर इनकम तो मेरी थी ही नहीं, तो उस पर मैं अदर इनकम थी बट वो 50 लाख से कम थी या 1 करोड़ से कम थी जिस पर 10% था, आप उस पर नहीं जा सकते, क्योंकि आप अल्टीमेटली टोटल इनकम तो आपकी बहुत हाई है ना, ठीक है। तो आप हैं तो हायर टैक्स पेयर, मतलब आप ज्यादा इनकम कमाने वाले पर्सन है, तो आपको सरचार्ज तो लगेगा और वो भी अच्छा खासा लगेगा, बट स्पेशल इनकम वाले रेट से डाउन नहीं आएगा। सिंगल बात है, स्पेशल रेट से डाउन नहीं आएगा। यदि आपका इनकम स्लैब 2 करोड़ से अबव है और 2 करोड़ की वजह से आप 25% या 37% में आते हैं, तो आप किसी भी सूरत में 10% का रेट आ ही नहीं सकता, सिंपल। दूसरा, 25% वाले स्लैब में है, 25% वाले स्लैब में यदि आपकी टोटल इनकम अदर इनकम हटाने के बाद 40 लाख बचती है, मतलब 2 करोड़ से कम वाले स्लैब में बचती है, तो 2 करोड़ से कम वाले 3 स्लैब हैं, 0 से 50, 50 से 1 और 1 से 2। तो आप कितना लगाएंगे सर? 0 नहीं लगाएंगे, 10 नहीं लगाएंगे, 15 लगाएंगे। 15 लगाया। ऐसे ही सर 5 करोड़ से इनकम ज्यादा थी, हाँ 37 आना था, हाँ, बट सर अदर इनकम हटा दी तो स्पेशल इनकम हटाई तो मेरी अदर इनकम 40 ही बची सर, तो मैं क्यों सरचार्ज पे करूं? नहीं, सेम आप अगेन इसमें मिनिमम सरचार्ज रेट से कम नहीं लगा सकते, मतलब 5 करोड़ से कम में आपका स्लैब चेक करना है, 5 से नीचे गिरी, बट कौन से स्लैब में गिरी? 2 से 5 में या 1 से 2 में या 0 से 50 में या 50 से 1 में। तो सर 0 से 50 में गिरी 40 लाख, तो आप टैक्स लगाएंगे? हाँ लगाएंगे सर, ऐसा नहीं बोल सकते नहीं लगाएंगे। कितना? 15%, मतलब मिनिमम सरचार्ज रेट से नहीं लगा सकते, सरचार्ज रेट से कम नहीं लगा सकते। और सर ऐसे तीसरा केस आया था जब मेरी इनकम तो गिरी 5 करोड़ से रिमेनिंग इनकम, बट वो 2 से 5 वाले में गिरी, तो वहां 25, तो वहां 25। तो आई थिंक ये क्लियर होगा, इसको मैंने समराइज इस वे में किया, आप देखिए।